मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये रायगढ़ का तमनार ब्लॉक का रोड़ोपल्ली गांव है और ये वही गांव है जहां पर अडानी पेड़ों की कटाई कर रहा है। अडानी ग्रुप पेड़ों की कटाई कर रहा है, जंगल का विनाश कर रहा है और सभी जगहों को लेकर मेरे मन में सवाल था कि ये शेड क्यों बने हैं। तो लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि भैया ये शेड इसलिए बनाए गए हैं ताकि जिन्होंने शेड बनाया है, जिनके खेत में शेड बना है, उन्हें मुआवजा मिल सके। अब सोचिए भरी बरसात का समय है और बारिश के दिनों में धान की जगह लोगों ने शेड बो रखा है। धान की जगह लोगों ने शेड बो रखा है। हम अभी तक के काम है अडानी छिलूटा के देश में मतलब अडानी लुटैया तक आगे ये अडानी लुटे का सब तैयारी है। हाँ जोर के माल चंडाल खाए। आपने रायगढ़ जिले के बजरमुड़ा गांव के बारे में सुना ही होगा। ये वही बजरमुड़ा गांव है जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुआवजा घोटाला वाला गांव बन चुका है। 100 करोड़ रुपए मुआवजा बांटना था, अधिकारियों ने 500 करोड़ मुआवजा बांट दिया। मुआवजा घोटाला करने के लिए ये स्कीम इन्होंने लॉन्च कर रखा है। बड़ा तेजी से चल रही स्कीम पूरे 14 गांव में और चोर कमाल चंडाल खाए, इसके मायने यही बताने को काफी है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मुआवजा घोटाले की चर्चा खूब हो रही है, चाहे मुआवजा घोटाला भारतमाला प्रोजेक्ट में हो या फिर कोई अन्य प्रोजेक्ट में। लेकिन आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से मुआवजा में घोटाला किया जाता है, किस तरह से मुआवजा लेने के लिए फर्जीवाड़ा किया जाता है और किस तरह से धांधली की जाती है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये रायगढ़ का तमनार ब्लॉक का रोड़ोपल्ली गांव है और ये वही गांव है जहां पर अडानी पेड़ों की कटाई कर रहा है। अडानी ग्रुप पेड़ों की कटाई कर रहा है, जंगल का विनाश कर रहा है। लगातार इसकी खबरें आप देख पा रहे होंगे, कहीं देखे ना देखे भिलाई टाइम्स में और IN24 में आप ये चीज़ें देख रहे होंगे। लोग कहे भी रहे कि भैया सिर्फ 2 ही जगह देखने को मिल रहा है, बाकी जगह पता नहीं। तो आज आपको बताता हूँ ये रोड़ोपल्ली गांव में आपको ये शेड नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपको लगा होगा कि भैया ये तो कोई शेड है और इसके नीचे पोल्ट्री फार्म चल रही होगी या फिर गाय लोग को रखने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि कोई भी कोल माइंस आती है कोई गांव में या फिर कोल माइंस शुरू की जाती है तो उसके लिए प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले प्रोसेस होता है कि सर्वे किया जाता है। ये देखा जाता है कि जिस गांव में कोल माइंस शुरू किया जाएगा वहाँ पर कितने लोगों को मुआवजा देना होगा, कितने घर है, कितने पेड़ है, कितने जानवर है, कितने मकान है और कितने खेत है और कितने खलिहान है और साथ ही साथ इस तरह के शेड हुए जो निर्माण है वो भी। आपने रायगढ़ जिले के बजरमुड़ा गांव के बारे में सुना ही होगा। ये वही बजरमुड़ा गांव है जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुआवजा घोटाला वाला गांव बन चुका है। 100 करोड़ रुपए मुआवजा बांटना था, अधिकारियों ने 500 करोड़ मुआवजा बांट दिया। स्कैम 400 करोड़ के आसपास का हुआ। ठीक आगे है वो इलाका जहां की चर्चा मैं कर रहा हूं। लेकिन ये जो रोड़ोपल्ली है, रोड़ोपल्ली समेत 14 गांव है, उसके बारे में आता हूं। लेकिन उससे पहले बजरमुड़ा वाले बता दूं कि अधिकारियों की साठगांठ से 1 एकड़ क्षेत्रफल को इन्होंने 5 एकड़ में तब्दील किया। यानी कि बताया कि एक पेड़ इस जगह पर है और उसी पेड़ को दूसरी जगह शिफ्ट करके मुआवजा लिया गया। वैसे ही एक मकान यहां पर है तो दूसरे मकान को भी उस जगह दिखाया। तो इस तरह से अधिकारियों की साठगांठ से लगभग 500 करोड़ का मतलब 500 करोड़ का मुआवजा उन्होंने बांट दिया और 400 करोड़ का घोटाला स्कैम हुआ मुआवजा के नाम पर। इस मामले में SDM समेत 6 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज हो चुकी है। ये तो हो गई बजरमुड़ा की बात। लेकिन अब जब मैं खड़ा हूं ये रोड़ोपल्ली गांव है। रोड़ोपल्ली के साथ साथ मुड़ा गांव, आसपास 14 गांव जहां पे अडानी इन दिनों जंगल की कटाई कर रहा है, अडानी ग्रुप कटाई कर रहा है। और जब जंगल की कटाई हो जाएगी, कटाई होने के बाद जमीन से खोदा जाएगा कोयला और उससे पहले मुआवजा बांटने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। तो 14 में से 2 गांव में सर्वे पूरा हो चुका है, मुआवजा अभी बटा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि आपने एक डायलॉग तो सुना होगा, चोर का माल चंडाल खाए। यानी कि लुटेरे को जो लोग लूटते हैं उसे बढ़िया कहा जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं। कल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी गांव में आए थे, मुड़ा गांव में, जहां पर जंगलों की कटाई शुरू हो चुकी है। और वहां भूपेश बघेल ने यही डायलॉग किया, यही डायलॉग बताया कि चोर का माल यहां पे चंडाल खाया जा रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि मैं जैसे ही इन इलाकों में कदम रखा, यहां पे आया तो देखा कि बहुत सारे शेड बने हुए हैं और सभी जगहों को लेकर मेरे मन में सवाल था कि ये शेड क्यों बने हैं। तो लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि भैया ये शेड इसलिए बनाए गए हैं ताकि जिन्होंने शेड बनाया है, जिनके खेत में शेड बना है, उन्हें मुआवजा मिल सके। अब सोचिए भरी बरसात का समय है और बारिश के दिनों में धान की जगह लोगों ने शेड बो रखा है।
धान की जगह लोगों ने शेड बो रखा है। वो इसलिए क्योंकि जब सर्वे करने के लिए टीम आएगी, अडानी ग्रुप की टीम आएगी या फिर प्रशासन के अधिकारी आएंगे तो इस शेड को देखेंगे और शेड को देखने के बाद मुआवजा की राशि तय होगी। सोचिए अगर सिर्फ खेत होता, मान लो किसी खेत का 10 लाख रुपए मुआवजा मिलता, लेकिन इस शेड के बन जाने से मुआवजे की जो रकम है वो दुगुनी हो जाती, लगभग 30 लाख तक रुपए मुआवजा मिल सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो लोगों ने क्या किया कि शहर के जो रायगढ़ इलाके के व्यापारी हैं, अंबिकापुर के लोग हैं, रायपुर के लोग हैं, जब उन्हें मालूम चला कि इस तरह का खेल चल रहा है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उन्हें लगा कि खेत के ऊपर शेड बना देते हैं और जब अधिकारी आएंगे, सर्वे करने के लिए आएंगे, तो वो मुआवजे की रकम को दुगुनी कर देंगे सिर्फ इस शेड के निर्माण कर देने से। सिर्फ और सिर्फ इस शेड के निर्माण कर देने से अपने आप में ये बड़ी चीज़ है। और ये पूरे गांव में, मतलब ये मैं सिर्फ एक ही गांव की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे 14 गांव में आप जहां भी नजर दौड़ाओगे, जहां भी देखोगे, आपको ये शेड नजर आएगा और सिर्फ मुआवजा पाने के लिए। और कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही कहा कि चोर का माल चंडाल खाए, यानी कि अडानी ग्रुप अभी जब मुआवजा बांटेगा, सरकार की ओर से जब मुआवजा बांटा जाएगा, तो वो जो लोग हैं जो ये इन्वेस्टमेंट प्लान किए हैं, तो चोर का माल चंडाल खाए, यानी कि लोग पूरे सब लोग बोलते भी हैं कि अडानी ग्रुप जो है चोर है, तो उसका माल भी चंडाल खा ले। ये उन्होंने हंसते हुए कह दिया कि लुटेरे को लूटने वाले भी लुटेरे आ गए हैं। ये इसीलिए ये पूरा प्लान बनाया गया है। मैं किसानों को लुटेरे नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है कि यहाँ पे पैसा लगा देते हैं और पैसा लगाने के बाद ज़्यादा मुआवजा मिलेगा और उस मुआवजे की रकम को बांट लेंगे। और जिस जगह, ये सिर्फ शेड की बात हो गई, ये तो सिर्फ, अब ये देखिए मकान, ये ऐसे बहुत सारे मकान आपको हर गांव में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोगों ने इसमें भी इन्वेस्ट किया है कि खाली ज़मीन थी, खेत था और खेत के ऊपर इन्होंने मकान बना दिया। बताइए इस मकान का कोई पर्पस नहीं, इतने बड़े, ये छोटा सा गांव है और इस छोटे से गांव में इतना बड़ा बड़ा मकान, तो सब लोगों ने इतने बड़े बड़े मकान इसलिए बना रखे हैं क्योंकि इस मकान का भी मुआवजा दोगुना हो जाएगा। मान लीजिए 10 लाख रुपए इस खेत का मुआवजा मिलने वाला था, उस मुआवजे की रकम हो सकता है 50 लाख भी मिल जाए और हो सकता है 1 करोड़ भी मिल जाए। 10 यानी कि 10 लाख मुआवजा मिलता, तो इन्होंने सोचा कि 10 लाख रुपए खर्चा करके एक खंडहर तैयार कर देते हैं और खंडहर तैयार करने के बाद मुआवजे की रकम दोगुनी हो जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने ये प्लान किया है। आपको मालूम होगा कि ये जो खदान है, यहाँ पे जो खुदाई होगी, क्योंकि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसके नीचे कोयला है और ऐसे 14 गाँव हैं जहाँ पर अडानी को काम मिला हुआ है। MDO है अडानी इस इलाके में और अडानी ग्रुप को काम मिला हुआ है। वो ज़मीन को खोदेंगे और खोदने से पहले पेड़ काटने का काम सिलसिला शुरू हो चुका है और पेड़ काटने के बाद खुदाई शुरू हो जाएगी। तो अभी 2 गाँव है, जो है मूड़ा गांव और एक पास में एक और गांव है, उन गाँव में जो है पेड़ की कटाई शुरू हो चुकी है। पेड़ की कटाई करने के बाद जो है, पेड़ की कटाई करने के बाद ये खुदाई होगी और खुदाई से पहले जो है ये प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है। तो यानी कि ये एकदम ताज़ा है जो शेड अभी बना कर रखे हुए हैं। फलदार वृक्ष का जो है 12,000 रुपये दिया जा रहा है। रोडोपल्ली गांव से 14 गांव हैं और मुआवजा लेने के लिए स्ट्रेटेजी है। आपको मालूम होगा कि बजरगुड़ा में 2021 में जब CSPD सेल ने 500 करोड़ का मुआवजा बांट दिया था, तो उसके बाद ये लोगों को आइडिया आया था कि बजरगुड़ा गांव में तो ऐसे ही शेड बनाकर लोगों ने मुआवजा लिया था, तो क्यों ना हम लोग भी शेड बनाकर मुआवजा ले। तो इसी रणनीति के तहत जो है इन्होंने काम शुरू किया है। और महाराष्ट्र पावर जनरेशन लिमिटेड जो है, महानिर्मिती जिसे कहा जाता है, महाजनको कहा जाता है, वो महाजनको को ये 14 गाँव जो है, 14 गांव से कोयला निकालने का जो ठेका दिया जाएगा है और अडानी ग्रुप ने ये ठेका लिया है। अडानी ग्रुप जो है वहाँ से कोयला निकाल कर महाराष्ट्र सरकार को कोयला भेजेगा ताकि वो बिजली बनाया जाए। और 23.6 मिलियन टन कोयला 1 साल के भीतर में इन 14 गाँव से निकाला जाएगा। 14 गाँव सीधे प्रभावित हो रहे हैं और 1669 परिवार, ये ऑन रिकॉर्ड पेपर में कहा गया है कि 1669 परिवार जो है बेघर हो जाएंगे। और ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करें, लगभग 50,000 से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड की बात करें, SDM के अनुसार बात करें तो 1000 पेड़, और वन विभाग की बात करें तो 1500 पेड़ काटने की बात उनकी है। और तमनार तहसील के जो 14 गाँव हैं, जिसमें गांव, गारे, सराय डीपा, बांदापल्ली, डोलेसरा, सराई टोला समेत अन्य गांव शामिल है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है गारे पिल्मा सेक्टर 2 कोल माइंस, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और मुआवजा घोटाला करने के लिए ये स्कीम इन्होंने लॉन्च कर रखा है। बड़ा तेजी से चल रही स्कीम पूरे 14 गांव में। और चोर का माल चंडाल खाए, इसके मायने यही बताने को काफी है। आगे आप सुनेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किन बातों का जिक्र किया था जब ये शेड की चर्चा हुई थी, इस शेड के बारे में बात हुई थी। उन्होंने क्या कहा था वो आप सुनेंगे। लगातार भिलाई टाइम्स के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है कि क्या चल रहा है रायगढ़ ब्लॉक के तमनार ब्लॉक में, जहां पर लगातार चर्चा हो रही, जिस पर बातें हो रही है और शायद आपको ये खबर कहीं और देखने सुनने को नहीं मिली। सबसे बड़ी बात ये लड़ाई तुम जारी रखो, सब चाहे जंगल कटाई का मामला है, चाहे मुआवजा के बाद ये सेठ खाता है ये गर्भों बांध से कहा पर रखे
ऐसे सेट अपर देखे मैं यही गांव भर में देखा तो सेट हमें क्या बात है मुआवजा पर हम मैं अच्छा आदिवासी बना के मुझसे आओगे सेट बनाए कहाँ से बनाए हम तो अभी तक कहा अडानी लूटा के देश में कहा था अडानी लुटाइए तक आगे ये अडानी लुटे का सब तैयारी है हाँ चोर के माल चंडाल खाए तो आज ये लड़ाई हमारा लड़े लगी मुआवजा एक जिन मूल मालिक के तेला मिलना चाहिए लेकिन पहले अगर मालिक ना चलो गुलियार के खरीद ले है ना वो वाला नहीं मिलना चाहिए जो खरीदने वाला है जो मूल मालिक के तेला मिलना चाहिए ठीक है नहीं जब ले तब ले सेट देखा कहा है सोलर वाला हरे का कहा फिर मैं समझे गरबो बांधे पर देख गरबो इस गांव भर में पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा जगह नहीं है हाँ इस गांव में दिखा थी गांव में हैं जहाँ विस्थापन होगा सब गांव वालों का इसने है यहाँ बजट गुणों में पैसा मिल के बजट गुणों डोल ना रहे इतना ज्यादा पैसा मिल के तू पके काम में जा के घर रखा बना ये रोके लगी तो हम सब आपके समर्थन में हैं समर्थन दे पर सुबह समय निकले आपके बीच में आए वैसे तो बोले पर सब साथी में बहुत अच्छा बोलते लेकिन अब समय की भी मर्यादा है सब वापस भी जाना है